हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आप सभी का प्यारा दोस्त तरुण कंडा। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है क्या कंपनी बदलने से क्या ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। आजकल बहुत सारे लीडर से नहीं बोलूँगा, बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि लीडर वो होता है दोस्तों जो अपने दम पर अपनी विरासत खड़ी करता है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में एक चीज चलती है, क्या कंपनी चेंज करने से ज्यादा पैसा आ जाएगा। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है, कंपनी बदलने से कभी भी पैसा नहीं आता, बल्कि कंपनी में काम करने से ही पैसा आता है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे को अभी लाइव सुनेंगे भी, और जिनके लिए मैं बोल रहा हूं वो भी उनको भी सुनाई देगा, बिकॉज वो जरूर देखेंगे। लोगों के दिलो दिमाग में एक चीज चलती है, क्या मैं कंपनी चेंज कर लूं, मेरे को ज्यादा पैसा आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं है सर। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, अगर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपनी टीम को मेंटेन रखने की क्वालिटी है, और न्यू टीम बनाने का दम है, क्वालिटी है, तो दोस्तों आपको इसी कंपनी में ही पैसा आ सकता है, और इतना आ सकता है जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे ऐसे लोग मार्केट में उठ रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सिल्वर तक मेंटेन नहीं हो रहा है, और वो लोग कंपनियां चेंज कर कर ये जताना चाह रहे हैं कि हमने अपना टाइम बर्बाद किया है। दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, यही वो कंपनी है आईएमसी, यहां पर लोग 2-2 साल लगाकर लखपति लिस्टों में आते हैं, 5-5 सालों में लखपति लिस्टों में आ जाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आ पा रहे? अपनी गलती कोई भी नहीं मानता दोस्तों, अपनी गलती कोई भी नहीं मानता। ऐसा क्या है कि आपका सिल्वर मेंटेन नहीं हो रहा है 5 सालों में, और आपकी टीम में लोग चेयरमैन बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दोस्तों मेहनत की है। मैं जब 10,000 रुपए की नौकरी करता था, ठीक है, 12 घंटे वहां पर देता था, जब मेरे को आईएमसी सिस्टम का पता चला, और सेम चीज मैंने यहां पर की। जब मैं वहां पर 12 घंटे काम कर सकता हूं, तो दोस्तों आईएमसी बिजनेस में क्यों नहीं? मेरे को 5 सालों में लाइफ में इतना कुछ दिया आईएमसी कंपनी ने कि जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। ये नेटवर्क मार्केटिंग की तो पावर है, ये आईएमसी की पावर है दोस्तों। 10,000 रुपया महीने का कमाने वाला व्यक्ति आज महीने का 2 लाख से ऊपर कमा रहा है। मोटरसाइकिल होता था, कभी गाड़ी के सपने लेता था कि पता नहीं कब आएगी, सपने लेता था कि यार एक पुरानी मैं मारुति जाल्टो ले लूं, और आज ऊपर वाले की कृपा से और आईएमसी की मेहनत, आईएमसी की अच्छी कंपनी की वजह से आज मैं तीसरी गाड़ी ले चुका हूं, जो 12 लाख रुपए की ब्रीजा गाड़ी है, जिसके अंदर अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं। आप देखिए, मैं भी सुबह घर से दोस्तों 6 बजे निकला हुआ हूं। 6 बजे का निकलने का मतलब क्या है कि दोस्तों मैं 4:30 बजे उठा हूंगा, नहाया धोया हूंगा, फिर मैं बाहर निकल आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों मैंने पैसा कमाना है, और मैंने किसी के लिए नहीं दोस्तों, मैंने अपने लिए कमाना है। एक और सवाल आ जाता है कि हमारी अपलाइन तो हमें पूछती ही नहीं है, वो तो हमारी कोई हेल्प ही नहीं करती है। दोस्तों, जब बच्चा हमारा छोटा होता है ना, उसकी हेल्प की जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी टीमों में इतने लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्या वहां पर भी लोगों को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए? पता नहीं लोगों के दिलो दिमाग में क्या चीजें भर चुके हैं। आईएमसी में छोड़कर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे और हमें वहां पर बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पता नहीं यार क्या लोगों के दिलो दिमाग में है। दोस्तों, पैसा हमेशा आता है आपकी लगन से, आपकी मेहनत से, और आपकी कंपनी के प्रति ईमानदारी से। कंपनी कोई भी चीज लॉन्च करती है, सर्कुलर निकालती है, गिफ्ट सिस्टम में लेकर आती है, या कोई फंड या प्लान में
बहुत सारा पैसा एडिट करती है, तो वहां पर भी इन लोगों को प्रॉब्लमें होती हैं। ये कौन लोग होते हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं है और किसी को करता हुआ देखना इनको पसंद नहीं है। ये लाइव में इसलिए हुआ हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग, मेरी टीम की बात कर लो, बाकी आप लोगों की टीमों में भी ये चल रहा होगा, अपलाइन तो सर हमारे पास आती नहीं है, कॉल नहीं करती है। अरे भाई, अगर उसने कॉल नहीं की तो आप लोग कॉल कर लो यार, आप लोग कॉल कर लो। हैंड टू हैंड रिलेशन होता है ना। अगर आपकी अपलाइन आपकी डेप्थ में मेहनत कर रही है तो उसका कोई रीजन होगा ना। आप लोग कंपनी के प्रति नेगेटिविटी बोलते हो, अपलाइंस के प्रति नेगेटिविटी बोलते हो, क्या आपको कॉल करना सही है? कितनी बार समझाएं यार। अगर कोई चीज समझाई जा रही है उसमें भी इनको लगता है कि यार अपलाइन अपने फायदे के लिए बोल रही है। कंपनी अगर कोई चीज यार लॉन्च करती है उसमें भी इनको प्रॉब्लम होती है कि यार कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए करती है। कंपनी ने अगर गिफ्ट सिस्टम, ड्रॉ सिस्टम दे दिया कि इतने लाखों के इनाम कंपनी ने बांट चुकी है आईएमसी, उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन है कि कंपनी का बिजनेस डाउन होगा इसलिए कंपनी जो है ये ड्रॉ सिस्टम दे रही है। अरे हद है यार, हद है। अगर तो कंपनी कुछ दे ना एक्स्ट्रा तो इनको प्रॉब्लम होती है दूसरी कंपनियां दे रही हैं, जी आप क्यों नहीं दे रहे। और अगर कंपनी दे रही है तब भी इनको प्रॉब्लम है। राकेश तिवारी सर जी कीबा और आईएमसी का कंपेरिजन पर वीडियो बनाए। राकेश जी, हमारा जो टारगेट है ना, किसी कंपनी को नीचा दिखाना नहीं है, ये आप भी समझ लीजिए, और अगर आपकी टीम में कोई ऐसा कर रहा है तो उनको भी समझाइए। हमारा टारगेट किसी भी कंपनी को नीचा दिखाना नहीं है मेरे भाई। हमारा टारगेट क्या है कि आईएमसी को नंबर 1 बनाना है, और इंडिया का नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना है। बिकॉज हम लोग आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। एक आयुर्वेदा इंडस्ट्री ऐसी है दोस्तों जो कोरोना वायरस में भी एक माता के रूप में आई है। आयुर्वेदा को जिसने भी अपनाया है वो कभी भी बीमार नहीं हुआ है मेरे भाई। कीबा कंपनी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जहाँ बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। आपने कभी भी मेरे मुंह से यार ये सुना ही नहीं होगा कि यार मैंने कभी किसी कंपनी को नीचा दिखाया है। ये कौन लोग करते हैं? जो हल्के लोग होते हैं, जो हल्के लोग होते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमने आगे बढ़ना है। अगर हाथी रोड पे चल रहा होता है, अगर वो एक एक कुत्ते के भौंकने का रिप्लाई दे, क्या वो अपना सफर तय कर पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। वो लगातार चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद शेख जी सर ओके लाइफ केयर पे कंपैरिजन करके दिखाएं। मैंने आपको सर वही बोला कि हमारा किसी भी कंपनी के साथ कोई भी जो है मतलब कंपटीशन ही नहीं है। हम लोग तो किसी को कंपटीशन में मानते नहीं है सर। आईएमसी इकलौती ऐसी कंपनी है जो कभी किसी कंपनी को नीचा नहीं दिखाती है। हल्के लोग जिनको पता होता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है और वही चीजें जो है शोर मचाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप 100 रुपए की भान यानी कि 1-1 रुपए के सिक्के 100 रुपए के हाथ में रखें और नीचे फेंक दें, और क्या होगा? शोर मचेगा, आवाज आएगी, सिक्के खड़केंगे। 2000 रुपए का नोट हाथ में पकड़े और नीचे फेंक दें, क्या होगा? कोई आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नोट की वैल्यू है। जो सिक्के होते हैं वही खड़कते हैं दोस्तों। जो छोटे, जिनकी सोच में ही जो है दिक्कत है कि इस कंपनी के साथ टारगेट्स ले। अरे मैं तो यार ये चीज बोलता हूं कि अगर आप लोगों के सिस्टम में इतना ही दम है, अगर आप लोगों के सिस्टम में इतना ही दम है, प्रोडक्ट्स में इतना ही दम है, तो भाई मेरे नए लोग क्यों नहीं खड़े कर पा रहे हो? क्यों मुंह मारने के लिए इधर उधर कंपनियों के लीडरों को उठाते हो? और मुंह कौन मारता है? आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, कौन मुंह मारता है इधर उधर। तो आईएमसी कंपनी ने आज तक इधर उधर मुंह नहीं मारा दोस्तों। आईएमसी कंपनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज दूसरी कंपनियों को आईएमसी के ऊपर टारगेट
अटैक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप खुद समझदार हो, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे आईएमसी के जो लीडर्स हैं वो नंबर 1 लीडर्स हैं। आईएमसी की जो प्लानिंग है वो नंबर 1 प्लानिंग है, और आईएमसी डे बाय डे ग्रोथ की सीमा को जो है क्रॉस करती जा रही है। तो दोस्तों, कंपनी चेंज करने से कभी पैसा नहीं आता मेरे भाई। आईएमसी कंपनी का बिजनेस प्लान और आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जबरदस्त है, जबरदस्त। और कभी भी अगर कोई भी लीडर आपके पास आता है कि यार आप इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, आपके चाचा मौसा तो आपको भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि आपका घर टूट जाए। और जब घर टूट जाता है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो घर से बाहर निकलता है, जो घर के अंदर होते हैं। आपस में रिश्ता टूटता है, उनका कुछ नहीं जाता। कंपनी वाले लालच देते हैं, आप हमारे पास आओ जी, आपकी अपलाइन जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हम आपको कंपनी से कोई सेटिंग दिलवा देते हैं। जब आपकी आईडी दूसरी कंपनी से डिलीट हो जाती है तो वही लोग हाथ है ना पीछे खींच लेते हैं। और इतिहास गवाह है मेरे भाई, इतिहास गवाह है। आईएमसी को जितने भी लोग छोड़कर गए हैं, कौन कहां पर स्टैंड हुआ मेरे भाई? कोई स्टैंड नहीं हुआ। और कभी भी मेरे भाइयों, अगर कोई भी लीडर, कोई भी बंदा किसी और कंपनी में एक अच्छी इनकम कमा रहा है तो उसको कभी भी तोड़ने की कोशिश मत करिए मेरे भाई। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना बहुत मेहनत का काम है। जब कोई इंसान मेहनत से अपना अंपायर खड़ा करता है, उसको कभी भी लालच दीजिए मत, तोड़िए मत, क्योंकि उसने मेहनत से मुकाम हासिल किया है दोस्त। हाँ, वो खुद आना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, कभी भी तोड़िए मत। ये तो मैं ही आप लोगों को बताऊंगा जी। आईएमसी की जो है शिक्षा है कि वो हमें सिखाते हैं कि हमने कभी भी किसी के बंदे को या किसी कंपनी के बंदे को तोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, लालच में मत फंसिए। ये वीडियो पे ही लोग कमेंट करेंगे कि यार तरुण गंडा लाइव होकर क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आपको लाइव होकर बता रहा हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोगों को मेहनत करनी आती है मेरे भाई। हमें मेहनत करनी आती है। हम लोग टीम अगर 0 से खड़ी कर सकते हैं तो भाई आप भी खड़ी कर सकते हैं। 10,000 रुपए की जॉब करने वाला आदमी अगर आज इतनी बड़ी टीम खड़ी कर सकता है तो भाई हम लोग आगे भी खड़ी कर सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन लोगों को पड़ेगा दोस्तों जो लालच में चले जाते हैं, अपनी फेस वैल्यू खराब कर लेते हैं। कुआं जब हम खोदते हैं ना, एक ही जगह पर हम 100 फुट खोदते हैं तभी पानी निकलता है। 20-20 फुट पे अलग अलग कुआं खोदोगे तो कभी भी पानी नहीं निकलता मेरे भाई। तो दोस्तों, अंगेज कंपनी चेंज करने से दोस्तों कभी पैसा नहीं आता। पैसा हमेशा काम करने से आता है। लालच में जो लोग फंसते हैं ना, वो दलदल में फंस जाते हैं। वो अपना तो करियर खराब करते ही करते हैं, साथ में अपने परिवार का और अपने बच्चों का फ्यूचर भी खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए लाइव हुआ हूं क्योंकि दुखता है यार कि हमें पता है कि आप लोग जिस मुकाम पर आज पहुंचने वाले हो, जब पहुंच चुके हो, थोड़ी सी मेहनत हो रहा है और आपका लाखों का पे आउट आ सकता है। क्यों मेरे भाई, क्यों 3 सालों की मेहनत खराब कर छोटे से या लॉलीपॉप लालच के चक्कर में आप चले जाते हो। एक बंदा मेरे को मिला, कह रहा जी मेरे को एक कंपनी ने 10,000 रुपये महीने का लालच दिया, 6 महीने वो 10,000 रुपया देगा और मैं वो उस कंपनी में जा रहा हूं। मैं कहता रहा आईएमसी में लेवल क्या था? सर मेरा लेवल सिल्वर है। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा यार मेरे को एक चीज बता, जो तेरे को 10,000 रुपये दिया जाएगा वो तेरे से काम भी तो लेंगे। कह रहा सर मैं दिन रात एक कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे 38% पे तू यहाँ पर है डेली की मेरे भाई, अगर तू एक आईडी भी लगाता है तो महीने की कितनी होगी? 30 आईडी। 30 आईडी मेरे भाई, 30 आईडी। और अगर फुल डे तू काम करता है एक जॉब की तरह तो डेली की 10 आईडी भी लगा सकता है, या 10 लोगों से मिल भी सकता है। 10 लोगों को डेली मिलेगा तो महीने के 300 लोग हो गए। क्या 300 लोगों के बीच में क्या 100 लोग भी तेरे साथ ज्वाइन नहीं होंगे? 100 लोग भी अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो मेरे भाई 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो तेरा 38% के लेवल पे है। अगर 100 के 100 बंदे 10% पे भी आ गए तो तुम्हारा डिफरेंस कितना हुआ? 28%। तो 28,000 रुपया भाई तेरा पे आउट है, तो तू 10,000 रुपए की यार जूठन क्यों चाटने जा रहा है?
उस बंदे को वो चीज समझ में आ गई, तो वो क्या आईएमसी में दोबारा काम करने लग गया। आज वो बंदा रूबी लेवल पे है, मेंटेन रूबी है। लास्ट महीने का 43,636 रुपए का पे आउट उसका बना। तो ये होता है दोस्तों एक समझाने का तरीका। कभी भी किसी के पीछे तरले मत करो यार, तू छोड़कर मत जा, तू ये है वो। उसको सिंपल यार कैलकुलेशन बताओ कि भाई काम करने से पैसा आएगा, तू किसी का जुआई नहीं है भाई, तेरे को बिना काम किए पैसा मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों जब आप लोग दिल से समझाते हैं तो लोग जो समझ जाएंगे वो आएंगे, जो नहीं समझेंगे तो भाई वो अपना तो करियर खराब करेंगे ही करेंगे, अपने भाई अपने फैमिली का, अपने बच्चों का करियर खराब करेंगे। अपलाइन पैसा नहीं दे रही, अरे अपलाइन पैसा क्यों देगी यार, मेरे को एक बात बताओ। अपलाइन ने आप लोगों को पैसा कमाने के लायक बना दिया है, अपलाइन ने आपको एक अच्छे सिस्टम में ज्वाइन करा दिया है, अपलाइन ने आपको काम करना सिखा दिया है, तो भाई काम तो अब आपको करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़ना है जिसका वजूद बहुत स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर प्लान ही स्ट्रॉन्ग हो। तो आईएमसी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रही है आज की डेट में। हिंदुस्तान का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील या स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर आईएमसी का खुद का स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर ना खुला हो। कंपनी टाइम टू टाइम पैसा दे रही है, टीडीएस के अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। साथ में कंपनी सर्कुलर्स भी देती है, फॉरेन टूर्स देती है। अभी ड्रॉ सिस्टम में कंपनी ने लाखों रुपए का बांट दिया है गिफ्ट। और क्या चाहिए यार मेरे भाई, और क्या चाहिए? क्या खाना बनाकर तुम्हारी थाली में भी डाल दे और तुम्हारे मुंह में भी डालकर जाए भाई? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। अपनी सोच को बदलो। ये सोच गंदी कब होती है? जब हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी मोटिवेशन से पैसा नहीं है, रोटी नहीं चलती, रोटी चलती है राशन पानी से। मैं समझता हूं भाई मोटिवेशन से कभी भी रोटी नहीं चलती, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या आर्मी का फौज एक लड़ाई लड़ेगा? उसको भी एक मोटिवेशन मिलता ना कि हमने हिंदुस्तान के लिए खड़ना है, अपनी भारत माता को जो है बर्बाद नहीं होने देना है। एक मोटिवेशन ही तो होता है ना कि जब हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा सपना लेता है कि उनको यहां तक मुकाम तक पहुंचाना है, वो एक मोटिवेशन होता है अपने बच्चों के लिए। अगर जिंदगी में मोटिवेशन ही नहीं होगा तो भाई मेरे क्या करेंगे हम लोग? लाइफ में मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी में पहली बार सेमिनार देखते हैं तो वहां पर लोगों का मोटिवेशन देखकर हम लोगों के अंदर आग लगती है कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग अपने घर वालों को छोड़कर आसपास के लोगों को, मामा चाचा गुआंढियों को पकड़ के उनकी बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? नेगेटिविटीज। यार कोई भी, अरे बाहर के तो लोग छोड़ो यार, रिश्तेदारों की बात कर लो। कोई भी रिश्तेदार ये नहीं चाहता कि भाई मेरा रिश्तेदार मेरे से भी अमीर बन जाए। तो भाई दूसरी कंपनी वाले क्यों चाहेंगे? आपके आसपास के गुआंढ वाले क्यों चाहेंगे? वो तो आपको बर्बाद करने पे आ रहे हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि भाई आप मेरी कंपनी में आ जाओ, आपको जितनी मेहनत आप यहां पर कर रहे हो वहां तो लाखों रुपए कमाओगे। भाई पहले उसका पे आउट चेक करो, उसको कितने साल हुए और क्या कर रहा है, कितने लोगों की टीम है, उसकी टीम के नीचे एक्टिव टीमें कितनी है। पोल खुल जाती है लोगों की और हम लोग ऐसे जीभ लटकाकर चले जाते हैं। समझो मेरे भाई, समझो। नौकरी से यहां तक पहुंचे हो तो भाई आगे भी पहुंचोगे, नहीं तो ना तो घर के रहोगे ना बाहर के। जो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं दोस्तों, ना घर के रहोगे ना बाहर के। कंपनी को गाली देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। कंपनी तो हम सभी के लिए ही है। कंपनी मेरे को भी मेरी मेहनत का पैसा दे रही है। अगर मेरे को एक बंदा बोल रहा है कि तरुण जी आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपका इतना बड़ा टीम साइज है, अगर आप मेरी कंपनी में होते तो आपका 50 लाख रुपए का महीने का पे आउट होता। भाई मैं वो लॉलीपॉप नहीं खाता। मेरे को पता है भाई, मैं 10,000 रुपया कमाने आया था और 10,000 रुपया कमाने वाला बंदा आज महीने का 2 लाख कमा रहा है। तो भाई मेरी इतनी औकात नहीं थी। और ये पावर है आईएमसी की, जो पावर है आईएमसी के नेटवर्क की। और मेहनत तो यार क्या हम लोग जॉब में कम करते हैं? 12-12 घंटे वहां पर ऐसी तैसी करवाते हैं। और जहां पर ऐसी तैसी करवाने से भाई मेरे घर में खुशियां आ गई, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो ये भाइयों समझो, और जिसको ये चीज समझ में आ रही है उसका वेलकम है,
जिसको नहीं समझ में आ रही तो भाई उसको ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। 5 साल लगा दिए जी आईएमसी में, कुछ नहीं हो रहा। अरे 5 साल लगा दिए भाई, 5 साल में पहले ये तो देखो कि हमने 5 सालों में काम कितना किया है, काम कितना किया है। अगर इनसे पूछ लो भाई चेयरमैन बनना है, हाँ बनना है, कितने लेगों पे? 5 लेगों पे बनना है। तो कितनी लेगें चल रही है? 2 ही चल रही हैं, तीसरी चौथी 5 भी खोली ही नहीं, तो कैसे चेयरमैन बन जाएंगे भाई? खुद ही खड़े होकर बोलते हैं कि 10% की रेशो निकलती है। अरे भाई चेयरमैन बनने के लिए पहले 500 लोगों को प्लान तो दे। 500 लोगों को प्लान दिया नहीं होता और हम लोग लीडर बन जाते हैं 10 लोगों को प्लान देकर। भाई मैं तो लीडर बन गया, मैं तो लीडर बन गया, मेरे नीचे वाला चेयरमैन कैसे बन गया, मैं यहां पर कैसे रह गया? भाई कभी भी अगर नीचे वाला ग्रोथ करता है उससे सड़ो मत, एप्रिशिएट करो कि यार आपके बच्चे आपसे आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो हम उनसे भी सीख सकते हैं, नीचे वालों से भी। तो ये चीजें दोस्तों समझने वाली होती हैं। कभी भी कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि भाई दूसरे वाला घर वाला ज्यादा अमीर बन जाए। ये कौन चाहता है? आपका अपलाइन होते हैं एक पेरेंट्स के रूप में, राइट? तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो जरूर समझें इस बात को, नहीं अच्छा लगा तो दोस्तों नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे। आ रहा है भाई बट बीच में सो गई थी। रूपल बहन मेरी लाइव देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यही चीज है, लाइफ एक मिलती है, हमें भगवान ने बहुत अच्छी कंपनी दी है, एक ऐसी कंपनी जिसके 100% प्रोडक्ट्स आयुर्वेद हैं, WHO सर्टिफाइड है। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है। हम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में उतर जाए, आईएमसी का वहां पर झंडा लहरा रहा है। अब काम क्या करना है? काम हमें करना है। अगर फिर भी नहीं कर पाते, बड़े लीडर बन गए जी, हम तो पैसा नहीं आ रहा, मैं दूसरी कंपनी में जाकर क्या बोलते हैं, मेरे नीचे जी एक चेयरमैन है जी, मेरे नीचे 5000 लोगों की टीम है जी, मेरे को सेटिंग दो। अरे घंटा सेटिंग मिलेगी, बाबा जी को ठुल्लू मिलेगा। सॉरी मैंने ये वर्ड गलत बोला है। अब मेरे को हंसी भी आती है यार उन लोगों के ऊपर। मैंने तेरी नीचे चेयरमैन की है, उसकी टीम को तू अपनी टीम बना के वहां पर सेटिंगें मांगता फिरता है। तूने 5 साल में भाई कितने नए ग्रुप खड़े किए ये मेरे को बता। तूने 5 सालों में अपना शहर छोड़कर कौन कौन सी स्टेटों में तूने टीमें शुरू की, कौन कौन सी स्टेटों में तूने ट्रैवलिंग की है? और बात करता है तू यार मेरी अपलाइन मेरे को पैसे नहीं, क्यों दे यार तुम्हें पैसे? घर से तूने निकलना नहीं है, सिटी से तूने निकलना नहीं है, वर्क तूने किया नहीं है। और नई चीज नई चीज अवनीश जहा जी, सर कहाँ जा रहे हो? सर मैं पंजाब में ट्रैवल कर रहा हूँ और पंजाब में बहुत सारी न्यू टीमें स्टार्टअप की है, अपनी टीमों के साथ वर्किंग करो। साथ में आप देख सकते हो मिस्टर पंकज बंसल जी जो है ड्राइव कर रहे हैं, इनकी टीम थी तो उनके साथ गया था। तो बहुत मजा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में, गए कहीं नहीं और पैसा चाहिए। अपलाइन क्यों पैसा दे यार? सिटी से तो निकलते नहीं हो, नाले यार देना भी क्यों बनता है यार? जब आपकी टीम के नीचे वाला बंदा चेयरमैन बन गया तो तुम क्यों नहीं बन पाए? तुम क्यों नहीं बन पाए? चलिए बातें बहुत होंगी और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। प्रमोद कुमार सैनी जी, गुड एमसी, बहुत सारे कमेंट आए हैं भाई मेरे। नेटवर्क बनाओ जी, सर जी आईएमसी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लीज रिप्लाई। दीपक कुमार जी आईएमसी में आगे बढ़ने के लिए लगातार न्यू लोगों से मिलना पड़ेगा। अभी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है, आपने पंजाब में और राजस्थान में भी टीम शुरू कर ली है और रिस्पांस अच्छा है। लगातार वर्किंग करिए भाई, आसपास के एरियो में जाएं, विलेजेस में जाएं, किसानों से मिले, डॉक्टरों से मिले। अभी एग्रीकल्चर का बहुत ही तेजी से जो है ग्रोथ होने वाली है। एक्टिवेटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। आपको एक और मैं चीज बता दूं कि पंजाब में यूरिया आना बंद हो रहा है और यूरिया को खत्म करने के लिए जो है हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर है, जो बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ लेकर आता है। एक किसान से मिलिए, कनक लगने वाली है दोस्तों, गेहूं लगने वाला है, ज्यादा से ज्यादा किसानों से मिलिए
और आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा, लोग मिलेंगे, एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब किसानों को पैसा आएगा, उनकी आईडी लगेगी, उनको सिस्टम समझ में आएगा, तो वही किसान जो है सबसे पहले आपके यूजर बनेंगे और फिर आने वाले टाइम में नेटवर्कर भी बनेंगे। तो दीपक जी लगातार जो है मेहनत करते जाइए और आपका छोटा भाई आपके साथ है। सर जी आईएमसी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई। तो रोहित कंबोज जी मैंने बता दिया है, लगातार प्लान करें, लगातार लोगों से मिले, लगातार अपनी सिटी से आसपास के जो विलेजेस में है वहां पर जाए। पवन मिश्रा डैमनिक लीडर सुपर लीडर तरुण कंडा जी, तरुण किंदा जी। तो पवन जी तरुण कंडा नाम है मेरा, तो थैंक यू, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ। सैनिसा, अगर दूसरी कंपनी में जाने से पैसा आता तो आज मैं करोड़पति होता। गुड एमसी। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, दिल से मैं बोल रहा हूं, मत करिए यार। एक अच्छी कंपनी मिलती है, बहुत किस्मत के बाद अच्छी कंपनी मिलती है। मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो बेचारे मेहनत की, इतने अच्छे मकामों पे आए, उसके बाद कंपनी बंद होगी, कंपनी भाग गई। हमें ये तो प्राउड फील है कि यार हम जिस कंपनी में है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ऐसा होने वाला है। कंपनी ने खुद के जो है यूनिट लगाए पड़े हैं, जितना पैसा कंपनी कमा रही है उतना ही यूनिट लगाती जा रही है। क्यों लगाती जा रही है? ताकि हमारी फैसिलिटीज के लिए। मैं तो प्राउड फील करता हूँ यार, मैं तो आईएमसी में काम करता हूँ। मैं बेशक 1 साल बाद सीपी बन जाऊं, उससे भी पहले मेरे को कॉन्फिडेंस ये है कि मेरी कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों लगातार लगे रहिए, डटे रहिए, और आईएमसी परिवार बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। और आने वाले टाइम में आप लिख कर ले लीजिए, जो लोग छोड़कर भी गए हैं, आने वाले 1 साल के अंदर आईएमसी इतने बड़े बड़े धमाके करने वाली है कि इन लोगों की मजबूरी बन जाएगी आईएमसी में दोबारा आने का। तो लग जाइए दोस्तों, कोई भी आपको कुछ भी बोले, पॉजिटिविटी रखिए। दीपक रंगीला जी, आप बहुत जबरदस्त लीडर हैं, आपसे हम बहुत सीखते हैं सर, झारखंड। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, वापस लुधियाना जा रहे हैं। सुबह से हम निकले हुए हैं। अब देखिए बहुत एंजॉय हो रहा है। ये आईएमसी का जो है हमने लोगो लगाया गाड़ी के ऊपर। पवन जी हमारे, पंकज जी हमारे सॉन्ग सुन रहे हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत ठंडा ठंडा मौसम है दोस्तों। ये पीछे देखिए दोस्तों, हमने कार्टून रखे हुए हैं, बैग भरे पड़े हैं, तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत।